Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेटा एक्सरसाइज 6.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें बेटा तो आज हमारे पास जो इस वीडियो के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, 8, 9, ठीक है ना, आनवर्ड चलते हैं। तो आई होप जितने भी हो सकेंगे इंशाल्लाह करते हैं। हाँ, तो इसमें है बेटा इंटीग्रेट, सब में दिया हुआ है इंटीग्रेट बाय द पार्ट्स। अच्छा, बाय पार्ट्स में हम u इंटू वी लेते हैं कि u क्या है v क्या है। तो ये नॉमिनेट कर लूँ तो यहाँ बेटा 8 के अंदर ln वाले को तो आपको पता है u लेते ही हैं, और फिर ये वाला हिस्सा जो है ना ये हमारे पास v है। हाँ जी, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, फिर फार्मूला लिख लेते हैं पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। हाँ बेटा, फार्मूला है तो u v इंटीग्रल डी एक्स, मीन के प्रोडक्ट वाला फार्मूला भी इसको कहते हैं। तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल, ये दो बल्ब लगा दे, ये वाला खाली लगाना। हाँ जी, तो और उसके बाद फिर बेटा डिफरेंशियल ऑफ u डैश लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा डॉट इंटीग्रल, फिर बेटा v डी एक्स और डी एक्स, ब्रैकेट इसका बंद कर दिया और फिर ये dx हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है प्रोडक्ट का। नाउ वी आर मीन के सेटिंग इट, पुटिंग इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो देयरफॉर यहाँ से शुरू करना होगा इंटीग्रल sec क्यूब x और tan x, और उसके साथ बेटा हो गया ln जी, तो ln sec x dx। अच्छा, और अब के ये u v के हिसाब से u सेम, हाँ तो स्टूडेंट्स ये u v तो है लेकिन ये v तो वही रहेगा। अब इसका थोड़ा सा हिसाब कर लूँ कि sec स्क्वायर x और sec x tan x, इसको ब्रेकअप कर दिया मैंने, स्प्लिटिंग कर दिया इसको, ताकि इसको आगे मैं इजीली हल कर सकूँ। तो ln sec x dx, तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट ये v और ये u सेम ln sec x बेटा सेम, और इंटीग्रल ऑफ ये sec स्क्वायर x sec x tan x, और साथ हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, ओ सॉरी dx भी होगा इसके साथ। इंटीग्रल अब डिफरेंशियल जो है वो डेरिवेटिव होगा बेटा, वो u जो था ln sec x का, और इंटीग्रल वही पहले वाला sec स्क्वायर x और sec x tan x, sec x tan x और dx, और फिर के ठीक है फाइनली dx हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो अब इस तरह से तो बात ये है, तो ln sec x तो बेटा सेम आया, क्योंकि इसको तो कुछ ना कोई डिफरेंशिएट करना वैसे। और ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इनर पार्ट का अगर फंक्शन दे रखा है, जैसा कि बेटा ये है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की पावर n और f डैश x साथ दे रखा है, तो फिर एफ एक्स की पावर मीन इनर पार्ट का ही आगे डिफरेंशियल हो, होल पावर समेत ना डिफरेंशियल हो इनर पार्ट का, तो उसको हम लिखते हैं एफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो यही फार्मूला विकास करके आगे उसको एक्सप्लेन करना है, और इसकी जगह अब ये कंडीशन होगी तो बेटा एफ एक्स जो है वो क्या यहाँ sec का स्क्वायर है, तो sec क्यूब हो जाएगा, 2+1 तो 2+1 3, ये सारे हिस्से का ये चीज़ आ गई माइनस। अब इसका डिफरेंशियल, ठीक, तो ये देख लिया, ये फार्मूला ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हमने ये यूज़ किया, और ये रीज़न देना, या अलग से उसको v ले लें तो उस भी आप उस सूरत हाल के लिए इसको इस तरह से उसका रेफरेंस दे सकते हैं। माइनस बेटा ये 1/ln के साथ जो कुछ हो वो डिफरेंशिएट करते हुए 1/, आ जाता है। फिर फर्दर डेरिवेटिव sec x का, तो वो sec x tan x होता है, तो d/dx लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो sec x tan x, ठीक है, ln के साथ जो कुछ हो डिफरेंशिएट करते हुए 1/, कर देते हैं, फर्दर फिर उसका डेरिवेट करते हैं बेस का। अच्छा, अब यहाँ पर इसका भी सेम लाइक दिस जो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ भी v का इंटीग्रल है,
यहाँ पर भी क्या इंटीग्रल है, जो सॉल्यूशन जो आंसर यहाँ होगा उसका सॉल्यूशन वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। और डॉट ये हो गया स्टूडेंट सेक क्यूब एक्स अपान 3 और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ प्लस सी देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से वहाँ तक या यहाँ से ये भी कैंसिल कर सकता हूँ, वहाँ से भी। तो ये 1/3 शुरू में ले लेता हूँ, एल एन सेक एक्स और सेक क्यूब एक्स डॉट अपान 3, ठीक है। तो इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रल का साइन भी ख़त्म हुआ, माइनस इंटीग्रल, अब ये बड़े वाला इंटीग्रल भी कहते हैं इसको। यहाँ दोबारा ये बेटा 1/3 बाहर निकाल दिया, ये जिस तरह शुरू में हमारे पास था सेक क्यूब एक्स 10x, तो इस क्यूब को सेक का स्क्वायर एक्स और फिर बेटा सेक एक्स 10x, इस क्यूब को मैंने ब्रेकअप कर दिया, स्प्लिटिंग कर दी, और 10x साथ dx। तो अब के वापस वही सूरत हाल है, ये वाला v, ये वाला v और ये इंटीग्रल सेम टू सेम आ रहा है। तो आई होप 1/3 ln सेक एक्स और ये 1/3 और ये चीज़ जो सेक क्यूब एक्स शुरू में लिख लें अपान 3 माइनस 1/3, और इसका भी बेटा वही हो जाएगा कि फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसका डेरिवेटिव्स है। तो एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स की पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। तो ये x/3 और प्लस सी। अब ये हो गया बेटा 9, या सेक क्यूब एक्स अपान 3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रह गया एल एन सेक एक्स माइनस 1/3 प्लस सी। हाँ भाई बुक खोल के देख लेना। अब यहाँ पर आके बेटा कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फिर मैं उसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम में 3 ले लेता हूँ, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल अपान 3, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम होता है, ठीक है, दो वैल्यू का शॉर्टकट में एलसीएम यूँ लिया जाता है, उसका नोमिनेटर एस्टेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मिनट होल्ड करें। अब ये 3, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1/9 सेक क्यूब एक्स, और यहाँ पर ये एल एन सेक एक्स की पावर 3 कर देते हैं, ये पावर यूँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ऊपर चला जाएगा, -1 प्लस सी। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यही है बेटा इसका फाइनल आंसर, और ये इसका हमने स्प्लिटिंग की और ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इसका ये रेफरेंस का ख्याल करना, अलग से निकालें या यहाँ निकालें तो ये ठीक होगा। हाँ बेटा ज़रा चेक करना 1/9 जी, 1/9 सेक क्यूब एक्स एल एन सेक एक्स क्यूब -1 ओके ओके प्लस सी। प्लस सी। ये बेटा था क्वेश्चन और ये था सॉल्यूशन उसका। तो अब कि हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये ज़रा सा इम्पॉर्टेंट था तो आराम से चलना पड़ता है। और स्प्लिटिंग की इसकी अब के यहाँ पर आ गया। हाँ बेटा ये 8th अब 9th पार्ट है, तो 9th में तो और आसानी चीज़ है कि साथ साथ उसने दे रखा है उसका, ये है इंटीग्रल बेटा कोसेक एक्स कॉट एक्स डॉट एल एन कोसेक एक्स डी एक्स। हाँ भाई एल एन वाला तो हस्ब मामूल ये यू हो गया और ये वी, तो सिंपल इतना ही हो गया स्टूडेंट इसका कि यहाँ पर देयर फोर इंटीग्रल फार्मूला लगाया, इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी या यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश, ठीक है, डॉट इंटीग्रल वी डी एक्स और होल डी एक्स, क्योंकि दो इंटीग्रल होते हैं, एक डी एक्स इसका और एक इसका डी एक्स। अब क्या बेटा ये हो गया कोसेक एक्स कॉट एक्स और एल एन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू यू सेम एल एन कोसेक एक्स सेम और इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रल फिर डिफरेंशियल उसका
डेरिवेटिव ऑफ एल एन कोसेक एक्स और डॉट फिर इंटीग्रल वही दोबारा कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स और ब्रैकेट बंद करके फिर भी डी एक्स लगा देना। तो बनी ये कंडीशन। अब के एल एन कोसेक एक्स सेम और कोसेक एक्स कॉट एक्स ये डेरिवेटिव है बेटा माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स या फिर माइनस, ठीक है, कोसेक उधर लगा ले। तो इसका ये जिस चीज़ का ये डेरिवेटिव होगा उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस चीज आ जाएगी। जैसा कि सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका पिछला आ जाएगा बेसिक जिसका वो डेरिवेटिव होता है tan x। तो सेम लाइक तो कोसेक एक्स कॉट एक्स ये डिफरेंशियल है बेटा कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स का। तो माइनस कोसेक एक्स मैंने लिख दिया और माइनस एल एन है तो बेटा 1 कोसेक एक्स फिर कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स और डॉट इसमें दोबारा से आ गया तो यहां आ गया बेटा माइनस कोसेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, जो यहां पर था इसका भी वही भी यहां आ गया। अब इससे ये सिंप्लीफाई चाहे तो इससे ये सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई तो होना ही है। माइनस कोसेक एक्स शुरू में ये वाला और एल एन कोसेक एक्स माइनस इंटीग्रल। अब इस हिस्से में बेटा ये माइनस और ये माइनस गेट प्लस। अब दोबारा आ गया कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने दोबारा ले रहे हैं तो बेटा ये हो गया माइनस कोसेक एक्स और एल एन कोसेक एक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर अब दोबारा सेम टू सेम यही चीज आ गई, ये और ये एक ही हो गया तो इसका आ गया बेटा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रल और अब के प्लस सी लगा दूंगा। हाँ बेटा चेक करना इसमें तो सिंपल यही आ रहा है माइनस कोसेक एक्स इसका कॉमन लेने के बाद एल एन कोसेक एक्स प्लस 1 क्योंकि ये माइनस माइनस ये प्लस नहीं रहेगा प्लस सी। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 cosec x 1 minus ln cosec x 1 नहीं x डबल ब्रैकेट सही cosec x 1 minus ln cosec x plus c 1 माइनस 1 minus ln cosec। हाँ ये माइनस एक में ना यहाँ से इसका ये माइनस शुरू में आ गया। अब यहाँ पर फार्मूले में माइनस था फिर इसका माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हुआ। दोबारा इसका करना तो माइनस आएगा। माइनस कोसेक एक्स ब्रैकेट के अंदर एल एन कोसेक एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एल एन कोसेक एक्स है। इधर आ रहा कोसेक एक्स 1 माइनस ln। अच्छा माइनस का वहाँ चक्कर चला रहा है तो एक मिनट एक नज़र फिर चेक कर लेता हूँ। ओह यस सही। हाँ बेटा तो ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स यहाँ आएगा तो ये 3 माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहा। अब इसका फिर माइनस माइनस आएगा तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस तो जब मैं कोसेक एक्स कॉमन लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का है। अब उसने लिखते हुए तरतीब से लिखा है कोसेक एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल एन कोसेक एक्स हाँ कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर इसका भी माइनस होगा क्योंकि फर्दर उसका डिफरेंशियल जो है वो अभी जिसका उलट लगा रहे हैं वो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कोसेक एक्स का फर्दर डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है जबकि यहाँ पर कोसेक एक्स कॉट एक्स का ठीक है इंटीग्रल जो है वो माइनस कोसेक एक्स आएगा। वो यहाँ इस्तेमाल किया यहाँ पे इस्तेमाल किया तो वो माइनस का कोसेक और ये माइनस ये यहाँ प्लस हुए। फिर हमने उसका कॉमन लिया तो प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा 9th कंप्लीट हुआ। अब क्या बेटा मैं चल रहा हूँ 10th की तरफ। और 11 12 दोनों बोथ आर द सेम थिंग्स
हाँ बेटा 10th में है ln एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो ln की प्रॉपर्टी यूज करते हुए एक स्टेप यहां बचा रहा हूं, dx इक्वल टू बेटा 2 शुरू में और बल्कि बाहर निकाल दें 2 ln x अपान एक्स स्क्वायर dx है। तो ठीक है, ये वाला 2 यहां बाहर निकाल दिया तो यहां से नहीं आएगा। अब के इसकी पावर को ऊपर ले जाऊं और एक स्टेप यहीं पे पूरा कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर मसला करेगा 2। अब बेटा x बार -2 और ln x dx। अब ये u हो गया ln वाला और ये v। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हमने पुट करना है इसको। हाँ बेटा फार्मूला तो लिखा हुआ ही है, इंटीग्रल ऑफ u इनटू v dx इक्वल टू u वगैरह। देयरफॉर 2 ln x बार -2 और ln x dx। u बेटा ln x सेम और इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट जनरल फार्मूला लगेगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो n+1, तो ये n वैसे माइनस का आ रहा है और माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ln x का 1/x और उसका इंटीग्रल v का, ये v हुआ। ओह यस, इसमें एक दफ़ा रखते, थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है तो एक दफ़ा है बेटा ln x सेम इंटीग्रल ऑफ x बार -2 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln x और इंटीग्रल ऑफ x बार -2 dx। हाँ फार्मूले में एक दफ़ा रख लें ताकि फिर ज़्यादा शार्ट ना हो जाए। इंटीग्रल dx ले बेटा, तो ln x सेम और उसके बाद x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 माइनस ln x का 1/x और x बार -2 + 1 जनरल फार्मूला लगा देंगे और dx। तो -2 + 1 x बार -1 अपान -1 माइनस 1/x और x पावर -1 अपान -1 और dx। तो ये माइनस बाहर निकाल दूं तो ln x की पावर -1 ln x डॉट, हाँ बेटा तो x पावर -1। हाँ बेटा ये लगा के आ जल्दी से। ये स्टूडेंट, हाँ बेटा लाइट चली गई है तो अगर आपको मसला हो रहा हो तो थोड़ा देखने में तो सिस्टम का बेटा ब्राइटनेस ज़्यादा कर दें। तो अब यहाँ पर माइनस ये शुरू में ले रहा हूँ और इसको -x की बजाय इसको 1/x कर देते हैं और सेम लाइक बेटा ये भी माइनस यहाँ प्लस हुआ और ये x की पावर -1 पहले है और ये 1 भी ऊपर लेके जा रहा हूँ -2 dx। ठीक हो गया, ये माइनस यहाँ आ गया माइनस प्लस और ये इसके ऊपर कर दी वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा -ln x अपान x प्लस, अब इसका बेटा इंटीग्रल x पर -2 dx। तो वंस अगेन -ln x अपान x तो प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा बेटा हो जाएगा वही पहले की तरह -1 + 1 -2 + 1 सॉरी प्लस c। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ln x अपान x। तो बेटा ये हो गया x बार -1 अपान -1 प्लस c। अच्छा, और -ln x अपान x तो ये -1/x। अब बेटा इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, माइनस तो बाहर निकाल दे प्लस हो जाएगा और x ही इसका एलसीएम है तो ln x, हाँ बेटा आंसर चेक कर ले, ln x + 1 + c। ये भले उसने बाहर निकाला तो हम बाहर निकाल देते हैं या फिर नीचे छोड़ दिया तो नीचे छोड़ देते हैं। हाँ भाई 1/2 sec, ये 10वां है ना? हाँ 10वां है, -2/x दे रहा है। 1 + ओह यस ओके गुड। हाँ बेटा वो -2, हाँ कहाँ से मिसिंग हुआ, ये -2 हमारा यहाँ में से हुआ, ये 2 शुरू वाला जो 2 चल रहा है वही 2 हमने बाहर लगाना है, बाकी चीज़ सेम टू सेम आएगी और कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ बेटा ये 2 और उस सूरत हाल के लिए ये 2 और हर स्टेप के साथ ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2
और यहाँ पर भी ये -2 हो जाएगा। अब ये -2 अपान एक्स उसने बाहर निकाला, अंदर हुई है ना ln x + 1, ln x या ln x + 1 बोथ आर द सेम थिंग, तो प्लस सी, जहाँ कहीं मिस हो गया वहाँ लगा देना। तो ये स्टूडेंट्स वो -2 था। तो आंसर चेक करने के साथ साथ कि अगर कहीं बेटा शॉर्टेज हुई है तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो अब के आज हमने की है स्टूडेंट्स, ये 11th भी करना था, 10th पार्ट तक तो हो गए। अच्छा 11th और 12th बोथ आर द सेम थिंग, एक ही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे सकता है शॉर्टकट में, या मीन के नहीं समझाया जा सकता। तो इस वजह से अभी हुआ हमारे पास 8, 9 और 10, ये 3 पार्ट्स हुए। तो इंशाल्लाह हाँ स्टूडेंट तो कोशिश करेंगे उसके साथ ही नेक्स्ट टाइम। तो या फिर 1 मिनट ये हो गया तो यार उसको भी निपटा ही देते हैं। 1 मिनट रुक जाए बेटा बैठे। हाँ बेटा 10 में के साथ 11, क्योंकि 11, 12 एक जैसा ही हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये कोई ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं ये एक्सरसाइज, ऐसा ना हो कि फिर उसके लिए दोबारा। ब्राइटनेस तो कम है ही, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बेटा 11th वाले में है 11th और 12 बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ है बेटा सेक क्यूब एक्स dx, तो सेक क्यूब को हम ब्रेकअप कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स dx। ठीक है, तो अब के इजी हो गया, ये हो गया बेटा हमारे पास u और ये v। तो हम इसको u v के फार्मूले से देयरफॉर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स dx, आगे यही चीज़ जाके बनेगी। ठीक है, तो उस वजह से ये डबल हो जाएगा, तो प्लस सॉरी ये हो जाएगा बेटा एल सेक एक्स सेम, ये u था, और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस और डिफरेंशियल ऑफ u सेक एक्स, और फिर बेटा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये dx, और इसका क्लोज अप कर दूंगा। ले स्टूडेंट, तो अब स्मॉल पेन पे और मार्कर पे आ जाते हैं। तो सेक का स्क्वायर एक्स उनमें थोड़ा कम हो गया, सेक का स्क्वायर एक्स एक्चुअल डेरिवेटिव है 10x का, तो ये बेटा इसका हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 10x आ जाएगा माइनस, फार्मूला भी दिया हुआ फार्मूलाज में, सेक एक्स का बेटा डिफरेंशियल डबल होता है, यू नो सेक एक्स 10x, इंटीग्रल तो आएगा ये वाला। अब यहाँ पर भी दोबारा वही चीज़ जो यहाँ इस्तेमाल हुई है, इसका भी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x dx, तो ये हो गया स्टूडेंट सेक एक्स डॉट 10x माइनस, हाँ बेटा ये सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स को फिर एक दफ़ा तोड़ना पड़ेगा। अब हाँ 10 स्क्वायर एक्स को आपके तोड़ना ब्रेकअप करना पड़ेगा, तो ये हो गया सेक एक्स डॉट 10x माइनस, ये हो गया सेक एक्स, और इसका 10x का बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फर्स्ट ईयर, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हवाला दे देना। हाँ बेटा दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया सेक एक्स डॉट 10x, तो ये हो गया सेक क्यूब एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ये सेक एक्स से मल्टीप्लाई प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx, और इसके साथ भी dx है वो वाला। अच्छा अब के ये एक्चुअल जो है ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, ये सेक क्यूब एक्स है। ठीक है, जो दिया हुआ है वो है बेटा सेक क्यूब एक्स dx, ये भी सेक क्यूब एक्स है। अब ये सेक क्यूब एक्स इधर ले आऊँगा तो ये आ गया बेटा सेक, हाँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इससे नीचे वाले स्टेप में ये है ये हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, एक ये है सेक स्क्वायर एक्स या सेक क्यूब एक्स, यू इसको लिख सकते हैं आप, ये सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स dx प्लस सेक क्यूब एक्स। ठीक है, इसको भी क्यूब ही कर दें ताकि इजी हो जाए।
प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो ये 2 हो गए इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, ये वाला हमने इधर मूव करा दिया इसको, जो ये और ये डबल हो गए सेक एक्स टेन एक्स प्लस, अब सेक एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो होता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओनली सेक एक्स का इंटीग्रल है प्लस सी आ जाएगा। अब के हाँ बेटा ये दोनों मिलके 2 बन जाएगा 2 सेक क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रल, हमें इसका नहीं 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो इसको इंटीग्रेट करने जा रहे थे, तो ये 1/2 ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस वो 2 इसके नीचे भी देंगे 1/2 ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। हाँ स्टूडेंट ये तो उसके नीचे रखा उसने, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये 2 तो यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद फिर 1/2 इधर देगा। अब इस 1/2 को यहाँ उसने स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, ठीक है, एक स्टेप यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ये पावर बेटा यहाँ से 1/2 हटा के नेक्स्ट स्टेप में आपने 1/2 यहाँ लगा दें या फिर इसका स्क्वायर रूट लगा लें। आंसर में उसने स्क्वायर रूट ही लगा रखा है। तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट सेक क्यूब का। तो सेम लाइक स्टूडेंट यू हैव टू, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ कोसेक क्यूब एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स, तो इसको कोसेक स्क्वायर एक्स को वी लेंगे उसको यू लेंगे, सेम तरीके से आपने आना है और उस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट एक्स होगा, बस ये ख्याल करना है। और उसके बाद आखिर में उसके भी इसी तरह बाहर निकलेगा, यहाँ 2 बनेगा, 2 के बाद 1/2 होगा, वो भी लॉग में होगा क्योंकि कोसेक एक्स का जो होगा इंटीग्रल वो होता है ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस के साथ। तो ये तरीक़ाकार रख के इसी चीज़ को माइंड में रख के इसी को सामने रख के कोसेक क्यूब करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आज कंप्लीट हुए, वरना ये काफ़ी लेंथी हो रहे थे कि 2-3 पार्ट्स ही हो रहे थे, पहले 1-2 वीडियोस में भी यही आए हैं। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।